अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। और आज हम वर्ड के अंदर सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर हमने पिछली वीडियोस तक पेजेस का सेक्शन कवर किया था। अब हम आ जाते हैं टेबल के सेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करवाना हो तो टेबल इंसर्ट करवाने के हमारे पास तीन तरीके हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, पहला तरीका कि अगर मैं इस टेबल के ऊपर जाता हूँ ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आपको यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करने का एक आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे मैं अपना माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टॉप साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया कि भाई मुझे इतना टेबल चाहिए। तो देखें अब क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब 4/3। 4 से मुराद हमारे कॉलम्स और 3 से मुराद हमारे रोज। ठीक है, जो 4 शो हो रहा है वो कॉलम्स को रेफर करता है, जो सबसे पहले 4 शो हो रहा है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई के बाद 3 शो हो रहा है वो रोज को रेफर करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इस तरह का टेबल चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 4 रोज चाहिए। मैं यहाँ पे आके जस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है हमारे पास। फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इंसर्ट के टैब में जाता हूँ, वहीं टेबल के अंदर जाता हूँ और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ से आपसे मांग रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 6 और नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ओके। अब जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास 6 कॉलम्स आ गए और 5 रोज आ गई। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड तरीका। फिर इसके बाद एक और तरीका है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। ठीक है, ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं तो देखिए हमारे पास एक पेंसिल की शेप आ गई। फॉर एग्जांपल, अब इसके थ्रू में टेबल ड्रॉ करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल क्रिएट करने में, जब हम ड्रॉ टेबल यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक बॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने एक बॉक्स क्रिएट किया। अब हम इसमें अपनी मर्जी से कॉलम्स और रोज लिखते हैं। ठीक है, कॉलम और रोज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक कॉलम चाहिए यहाँ पे इस तरह से, और इस एक कॉलम मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलम की विड्थ ज़्यादा है तो मुझे एक कॉलम चाहिए यहाँ पे। देखिए मैं इस तरह से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करके रखा और मैंने नीचे आके ड्रैग किया तो मेरे पास ये टेबल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रोज अब दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रो मैंने इस तरह से दे दी यहाँ पे, फिर एक रो मैंने इस तरह से दे दी। ठीक है, और एक रो मैंने इस तरह से दे दी। अच्छा, ड्रॉ टेबल का फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल हमें एक सेल के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है टेबल का, अगर इसके अंदर मुझे 2-3 कॉलम्स या 2-3 रोज बनानी है तो तब हमारे पास ये बहुत यूज़फुल फीचर है ड्रॉ टेबल का, जिसकी मदद से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर मुझे बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 कॉलम्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स बना दिए। और अगर मुझे इसी सेल के अंदर 2 रोज बनानी है तो मैंने देखें 2 रोज बना दी। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है ये इसीलिए डिफरेंट है दूसरे ऑप्शन से, कि भाई हम यहाँ पे एक रो या एक कॉलम के अंदर डिफरेंट कॉलम्स या रोज क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल के अलावा हम दूसरे ऑप्शन से ये काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे ये जो पेंसिल का मेरा साइन नज़र आ रहा है, मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये रिमूव हो गया। अब मैं आगे इसके ऊपर वर्किंग मजीद कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना फॉर एग्जांपल ये टेबल तो कुछ सही नहीं बना, हम दूसरे मेथड से टेबल इसको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट क्विकली हम इस तरह का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम टेबल के अंदर मज़ीद फॉर्मेटिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। देखें टेबल का भी जो विड्थ है और हाइट है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक रखा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जितने भी ये सेल्स हैं इस टेबल के अंदर वो इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उनका उनकी विड्थ भी सेम हो जाए और उनकी हाइट भी सेम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करता हूँ और फिर अपने लेआउट के बटन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लेआउट का बटन नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन गिवन है डिस्ट्रीब्यूट रोज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रोज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास टेबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब हमारे पास जो सेल्स हैं सबके इन टेबल के अंदर, उसकी विड्थ भी सेम है और उसकी हाइट भी सेम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नेम है, ये फॉर एग्जांपल एड्रेस, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर, फॉर एग्जांपल इसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मार्क्स दे देता हूँ यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रेड्स दे देता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ। यहाँ से अब मैं इसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे बाकी डेटा चाहिए और यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नेम्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नेम्स ले लेता हूँ और इसी तरह एड्रेस दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह भी इसको फॉर्मेटिंग करना चाहें। मैं जल्दी से इसके ऊपर ये अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 6 कॉलम्स ऐड करने थे, लेकिन मैंने गलती से 5 कॉलम्स ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखें फॉर एग्जांपल मुझे एड्रेस और रोल नंबर के दरमियान में एक और कॉलम चाहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ इसके बीच में, तो देखें आपको एक यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप जैसे इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास देखें एक नया कॉलम ऐड हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये सिर्फ 2013 के अंदर है, मतलब 2013 से जो पीछे के वर्जन है उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर उस फॉर एग्जांपल अगर आप 2010 के यूजर्स हैं, अगर आपको उसके लिए ऐड करना है तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल आप ये कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में आ जाएं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट या इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, मतलब जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है आपको उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए न्यू या राइट साइड पे। मैं कहता हूँ मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एक कॉलम अपीयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रो ऐड करवानी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स नहीं मुझे 4 स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसी तरह पहले यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे भी आपके पास एक वो प्लस का बटन आ रहा है लाइन। फॉर एग्जांपल मुझे आदिल और उमर के दरमियान में एक और रो चाहिए, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास एक न्यू रो ऐड हो गई। अब इसी तरह अगर आप 2010 के यूजर्स हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे जो रो है इसको आप सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, इंसर्ट रोज अबव या बिलो, मतलब आपको एक न्यू रो ऊपर चाहिए, अबव चाहिए, या बिलो मतलब नीचे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे जो मैंने सेल सेलेक्ट किया है, रो सेलेक्ट किया, उसके मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं अबव पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक और रो ऐड हो गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस टेबल में कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर्मेटिंग हमारे पास बहुत तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ डिज़ाइन टैब के अंदर। ठीक है, जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं आपके पास एक डिज़ाइन का टैब ओपन होता है और एक लेआउट का टैब ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहीं बाहर सेलेक्ट करूँ तो देखें मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट का टैब गायब हो गया। अब जैसे ही मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास वो दोनों डिज़ाइन और लेआउट के टैब आ गए। अब फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे अपने टेबल के लिहाज से सूटेबल लगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें मेरे पास ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं उनकी थिकनेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी थिकनेस बढ़ाना चाहूँ तो मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स नज़र आ रहे होंगे, बॉर्डर विड्थ नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका साइज़ 3 रखता हूँ और फिर इसके बाद आके दोबारा मैं
बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये बॉर्डर चाहिए, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसका दोबारा स्टाइल चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अच्छा ये मेरे पास अप्लाई नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक और तरीका है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बॉर्डर स्टाइल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके ये चूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर्स आके ऑल बॉर्डर्स इस पे अप्लाई कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स अब जैसे ही अप्लाई किया तो देखिए हमारे पास उसकी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल और थिकनेस बढ़ानी है मुझे, मैं यहाँ पे 3 देता हूँ और फिर यहाँ पे आके दोबारा ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ। ऑल बॉर्डर्स अप्लाई किया मैंने तो देखें इसकी थिकनेस और रिमूव और ऐड हो गई, इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप यहाँ पे आके यहाँ पे लेआउट के टैब के अंदर, सॉरी डिज़ाइन के टैब के अंदर जब भी आप विड्थ चूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह मैंने 3 चूज़ की थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 चूज़ करूँ, तो आपको दोबारा यहाँ पे बॉर्डर्स पे जाके ऑल बॉर्डर्स करना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी जो विड्थ है, जो आपकी फॉर एग्जांपल कॉलम की थिकनेस है, वो उस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना। अब देखिए मैंने ऑल बॉर्डर्स किया तो वो मेरे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था टेबल का। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।